केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो सेमिनार चल रहा है, हमारे बहुत सारे लोगों के साथ मतलब वार्तालाप हुआ और आज बहुत ही मतलब खास मुहूर्त है, मतलब स्पेशल मोमेंट हम जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नंबर आता है। मगर बिहार का एक चीज़ है कि हिंदी के क्षेत्र में उसका योगदान बहुत है और ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी के लिए हमारे साथ मैडम डॉक्टर कुमारी मनीषा है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है वही छपरे जिले से। वो हमको इसके बारे में बहुत कुछ बातें बताएंगे जो हमसे अनसुना रहा, मतलब जो हम नहीं जान सके। तो मेरे साथ यहाँ पर सुजाता मैडम बैठी है। सुजाता मैडम मतलब कार्यक्रम का संचालन करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम सुजाता है। हम आपका स्वागत करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट में। मैम, हम थोड़ा आपका परिचय देना चाहते हैं अपने दर्शकों को। क्या आप अपना परिचय देंगे? मैं डॉक्टर कुमारी मनीषा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जगलाल चौधरी कॉलेज छपरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, बिहार से हूँ। जैसे कि हमारे अभी सर ने कहा कि बिहार का योगदान हिंदी के लिए, तो हम आपसे वो चीज़ जानना चाहेंगे कि बिहार का योगदान कैसे है हिंदी के लिए। शुरुआत से ही अगर हम देखें तो बिहार के कवियों ने हिंदी के लिए बहुत कुछ किया है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में या भाषा के क्षेत्र में भी बिहार अव्वल रहा। आप आदिकाल के विद्यापति को ही लें, जो कि घर घर में गाई जाती है, उनके भजन गाए जाते हैं। विद्यापति के पद हर जगह प्रशंसनीय और वंदनीय है ना। तो आप देखें तो बिहार में संपन्नता साहित्य के क्षेत्र में बहुत है। मैम, हम जानना चाहेंगे जैसे बिहार में लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, मधुबनी पेंटिंग फेमस है। बिहार को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, वहाँ के IAS बहुत मतलब वहाँ से निकलते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए बिहार की मिट्टी में ही कहिए तो एक तरह से बिहार की मिट्टी सोना उगलती है, हम कह सकते हैं, क्योंकि IAS IPS भी निकलते हैं। तो बिहार के लोग मेहनती बहुत हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो या फिर संस्कृति का क्षेत्र हो। आप कल्चर की दृष्टि से भी देखें, लिट्टी चोखा हमारे संस्कृति का ही एक अंग है। खान पान, वेशभूषा, ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का अंश है। तो लिट्टी चोखा यहाँ का है, इससे भी पहचान बनती है हमारे बिहार की। और BPSC UPSC में जो छात्र अच्छा करते हैं, हिंदी से बहुत अच्छा करते हैं। हिंदी को लेकर के अगर आप बात करें कि उसे हीन दृष्टि से बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की भाषा, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की एकमात्र भाषा हिंदी होनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है जबकि बहुत प्रयास हुए हैं यहाँ से कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में पदस्थापित करें। और हिंदी भाषा में अब तो बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हो रही हैं वो हिंदी भाषा में भी हो रही हैं और बहुत अच्छे कर रहे हैं बच्चे। तो ये हमारे बिहार की एक तरह से कहिए कि उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत कश हैं, जो कि देश ही नहीं विदेशों में भी जा करके अपने मेहनत के बल पर अपने देश का परचम लगा रहे हैं। अपने राज्य का तो परचम लगा ही रहे हैं, अपने देश का भी परचम लगा रहे हैं। और हमने जैसे अभी शिक्षा के लिए हमने ये बोला कि शिक्षा के उसमें बिहार का योगदान, अभी अगर हम जानना चाहें कि फिल्म में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसका बिहारी लोगों का उनका योगदान कैसे? हाँ, बिहार के लोग जैसे कि मनोज बाजपेयी, उनकी का नाम तो आपने सुना ही होगा। कुछ इधर मैं कहूँ तो अगर कहना चाहूँ तो मुझे भी ऑफर मिले थे उसके लिए। तो एक फेमस सॉन्ग है अपना गैंगस्टर वास्तुपुर से, मोरे जो रीता जी का गाती है कोयला के बारे में, मतलब जयप्रकाश नारायण का बात आता है, मतलब इतना सुंदर से प्रयोग है। ये एक कल्ट है कि मतलब ऐसा गाना सदियों में एक बार मतलब सुनने को मिलता है। ये अपना क्या बोलते हैं, गैंगस्टर वास्तुपुर में था एक गाना। लोकगीत की बात अगर हम करें तो बिहार के लोकगीत चारों तरफ प्रसिद्ध है। आप छठ गीत को ले, शारदा सिन्हा का नाम सुना होगा, हमारे छपरा से हैं। आप अगर लोक नाटिका की बात करें, लोक नाटिका जिनका आप विदेशिया नाटक
सुना होगा आपने, जी जी। है ना, भिखारी ठाकुर की रचना है। तो ये मंचन उनका होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत हर तरह से अगर कहें तो कल्चर की, संस्कृति की दृष्टि से भी बहुत संपन्न है बिहार। तो लिपि के हिसाब मतलब एक चीज़ होता है कि भोजपुरी सिनेमा जो हिंदी का एक मतलब हम मतलब पार्ट समझते हैं, जैसे मतलब भोजपुरी का प्रभाव विदेश में भी मतलब ये होता है, इसमें बिहार का क्या है मतलब बहुत बड़ा योगदान है। हाँ जी जी। सबसे पहली बात है कि बिहार में 3 तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, है ना, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये 3 बोलियाँ बिहार की बोली है। अब तो अंगिका भी बोली शामिल की गई है। तो बिहार की जो भाषा बोली जो है वो भोजपुरी बोली में बहुत सारे फिल्म में तो आप देख रहे हैं परचम लहरा रहे हैं, क्योंकि भोजपुर बिहार के क्षेत्र से बहुत बहुत बृहद क्षेत्र है जी। जिसमें भोजपुरी भाषा बोली जाती है। और बिहार से बहुत लोग बाहर गए और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपनी भाषा को, जैसे एक पहला गिरमिटिया सुना होगा उपन्यास, जी जी। है ना, तो गिरमिटिया शब्द का इस्तेमाल उन मजदूरों के लिए किया गया था जो यहाँ से भारत से गए थे। जी। साहित्य के क्षेत्र में अगर देखें तो उसके वो मजदूर वर्ग या फिर ऐसे भी जो लोग भी गए वहाँ, तो वहाँ जाने के बाद अपनी भाषा को उन्होंने विस्तार दिया। भोजपुरी तो लेकर गए ही, लेकिन हिंदी प्रदेश से गए थे, तो हिंदी प्रदेश से जाने के बाद हिंदी भाषा को भी उन्होंने विस्तार दिया। धीरे धीरे उसमें मेहनत किया उन्होंने, और मेहनत करने के बाद उसे विस्तृत फलक प्रदान किया। तो आज देश और विदेश में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हिंदी जो है अपना परचम लहराने लगी है। और इसका एक कारण यह भी है कि वैश्विक स्तर पर कोई भी भाषा तभी अपना वर्चस्व बना सकती है जब वह बाज़ार की भाषा बने। बाज़ार बहुत बड़ा एक तरह से कहें कि साधन है किसी भी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम आप जब तक की बात नहीं करेंगे, अपनी बातों से अवगत नहीं कराएंगे या संप्रेषणीयता नहीं होगी, तब तक कैसे कोई समझ नहीं पाएगा। और अपने सामान को बेचने के लिए हमें उनकी भाषा को सीखना ही पड़ेगा, उनकी भाषा में बात करना ही पड़ेगा। तो इस दृष्टि से भी भाषा प्रचारित होती है और पल्लवित और पुष्पित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी। आप क्योंकि कोरापुट आई है, तो यहाँ की मतलब सब लोग बोलते हैं कि यहाँ बहुत ही खूबसूरत यहाँ का वातावरण होता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वातावरण तो बहुत खूबसूरत है और वैसे भी मैं प्रकृति मुझे बहुत आकर्षित करती है। मैं प्रकृति को देख करके ऐसे भी बहुत खुश होती हूँ, और यहाँ आकर लोगों का जो मिलनसार व्यवहार, मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार कोरापुट में आई हूँ। हालांकि साउथ आई हूँ पहले भी, लेकिन कोरापुट की धरती पर पहली बार आई हूँ और सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रकृति तो सचमुच, प्राकृतिक संपदा अगर देखें तो दक्षिण भारत में देखने योग्य है, और कोरापुट में तो सचमुच बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मैडम डॉक्टर कुमारी मनीषा थी। तो बिहार का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के क्षेत्र में, देश के विकास के क्षेत्र में, और ये भविष्य बनाती है। और ये बात है कि बिहारियों का मतलब ये हिंदी के लिए प्रेम और मतलब एक ज्ञान, मतलब जो जिज्ञासा रहती है ज्ञान की, तो उसी के लिए आज बिहार मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि यूपीएससी आईएससी हो या फिर हर कोई फील्ड में मतलब उन्होंने नए नए मतलब हमको सितारे दिए हैं। और मैडम से हमने बिहार के बारे में जाना और बहुत अच्छा भी लगा। मैडम आप यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, और हमारे लिए मतलब जो समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मुझे फोटो नहीं